हाय गुड आफ्टरनून। एक्चुअली आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली क्लास नाइन्थ के लिए तो मैं कहूँगा ही कहूँगा, लेकिन इसका यूज़ आपको मैथमेटिक्स में कहीं भी मिल जाता है। ऑलराइट, आप सभी इसको अच्छी तरह जानते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, बट पैरेलली उसका चलता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। हम लोग आज इसका एक डेरिवेशन बस डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम इनको प्रूफ करते हैं तो एक कंफ्यूजन दिमाग में रहता है, क्योंकि बहुत बहुत सिमिलर लगते हैं दोनों देखने में। तो टू बी वेरी फ्रैंक, हमको ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि जब मिड पॉइंट थ्योरम मैं प्रूफ कर रहा हूं तो बैक ऑफ द माइंड एल्गोरिदम क्या चल रही है, और जब मैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ कर रहा हूं तो एल्गोरिदम क्या चल रही है। ऑलराइट, सो ऑब्जेक्टिव इतना है कि हम इन दोनों के प्रूफ पर फोकस करेंगे। एग्जामिनेशन में, आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो पहले जरा देख लेते हैं कि दोनों चीजें बोलती क्या है। ऑलराइट, सबसे पहली बात अगर मैं करता हूं मिड पॉइंट थ्योरम। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मिड पॉइंट थ्योरम या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये ट्राइंगल को लेकर दो रिजल्ट्स हैं, लेकिन पढ़ाए क्वाड्रिलेटरल में जाते हैं। अगर आप अपना एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां पर क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है उसमें ये आपको पढ़ाया जाएगा। ऑल्दो ये थ्योरम अप्लाई कहां पर हो रही है, एक ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो थ्योरम बोल क्या रही है जरा वो देखें। ये बोल रही है अगर कोई ट्राइंगल मेरे पास है, एनी ट्राइंगल एबीसी, और उसमें गिवन कंडीशन क्या है, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट मेरे को पता है। लेट्स से P एंड Q आर द मिड पॉइंट। सो ये गिवन कंडीशन है, इस थ्योरम की गिवन कंडीशन क्या है कि P और Q, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। सो द गिवन कंडीशन इज, यहां पर गिवन कंडीशन क्या है, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। ऑलराइट, और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, line joining the midpoint is parallel to the third side of the triangle and also the half of the third side। मतलब तो प्रूफ में ये है, प्रूफ क्या करना है अपने को कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर है ये पैरेलल भी होगी थर्ड साइड के, और ये हाफ भी होगी थर्ड साइड के। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं, PQ is half of BC। अच्छा सर, दूसरी तरफ कन्वर्स में क्या है। अब कन्वर्स भी कुछ ऐसी ही बात कहता है, वो कहता है कि अगर एक ट्राइंगल है ABC, ऑलराइट, और इस ट्राइंगल में किसी एक साइड का मिड पॉइंट अपने को पता है, सो द गिवन कंडीशन इज कि ये मिड पॉइंट है, सिर्फ एक मिड पॉइंट है, और यहां से थर्ड साइड के पैरेलल, थर्ड साइड के पैरेलल अगर एक लाइन जा रही है। सो गिवन कंडीशंस बदल गई हैं। देखिए मैंने गिवन कंडीशंस को ब्लू कलर यूज किया है इसीलिए क्लियर रहे। यहां पर गिवन कंडीशन थी दोनों मिड पॉइंट हैं, वहां पर गिवन कंडीशन है एक ही मिड पॉइंट है लेकिन पैरेलल जा रहा है। तो यहां प्रूव करना है कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ये इसके पैरेलल होगी, और आधी होगी, हाफ होगी, जबकि वहां पर पैरेलल तो दे रखी है उसने, पैरेलल का इश्यू नहीं है। प्रूव क्या करना है कि जब ये लाइन आगे जाएगी तो सामने भी मिड पॉइंट पर मिलेगी, ये प्रूफ कर दीजिए। यानी कि वहां प्रूफ, गिवन कंडीशन क्लियर। तो गिवन कंडीशन जी, एक तो P इज मिड पॉइंट, वेरी गुड, एंड ये जो लाइन जा रही है PQ इज पैरेलल टू BC। देख रहे हैं गिवन कंडीशन में डिफरेंस, यहां दोनों मिड पॉइंट थे, वहां एक ही मिड पॉइंट है। यहां पैरेलल प्रूव करना था, वहां पैरेलल गिवन है। फिर यहां प्रूव क्या करना है, यहां प्रूव ये करना है कि ये जब सामने बढ़ाई जाएगी तो बढ़ाने पर कहां मीट आउट करेगी, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर मीट आउट करेगी। यानी कि प्रूव ये करना है कि Q इज मिड पॉइंट। सो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, पहले तो मेरे को बिल्कुल मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि एमपीटी और कन्वर्स ऑफ एमपीटी अंतर कहां पर है। एमपीटी ये बोलती है कि अगर दो मिड पॉइंट हैं तो मैं कह सकता हूं कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। कन्वर्स ऑफ एमपीटी क्या बोलती है कि अगर एक मिड पॉइंट है और पैरेलल चल रही है तो सामने मिड पॉइंट पर मिलेगी
ये उसका रिजल्ट है। प्रूफ अगर आप देखें तो प्रूफ दोनों के बहुत सिमिलर है, बिल्कुल लगभग एक जैसे ही है। करके देखें क्या है, दोनों का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल एक जैसा। इसके पैरेलल यहां से आपने ये लाइन खींची हुई है और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया आर, यही कंस्ट्रक्शन वहां पर है। इसके पैरेलल आपने लाइन खींची हुई है और इसको आपने आगे ज्वाइन कर दिया आर। सो द कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिमिलर। ऑलराइट, दिस इज पैरेलल। एल्गोरिथम क्या है प्रूव करने की, अब एल्गोरिथम समझ लीजिए। इसमें मेरा पहले टारगेट रहता है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी दिखाओ। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 ये है कि ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल आर सी क्यू को कॉन्ग्रुएंट दिखाइए। और स्टेप 2 उस कॉन्ग्रुएंट को यूज कर प्रूव करिए कि पी आर सी बी इज ए। ये दो स्टेप इसमें पहले लिए जाते हैं। पहले कॉन्ग्रुएंसी लानी है, उसके बाद नीचे वाले को पैरेललोग्राम बनाना है। वहां पर एल्गोरिथम उल्टी चलेगी। वहां पर एल्गोरिथम क्या है, स्टेप 1 पहले पी आर सी बी को पैरेललोग्राम बना दीजिए और इसका रिजल्ट यूज करते हुए ट्राइंगल ए पी क्यू, ये स्टेप 2 हो गया आपका। ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल आर सी क्यू को कॉन्ग्रुएंट लेकर आइए। ठीक है, अभी ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने ऐसे ही लिख दिया कॉन्ग्रुएंसी में। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैं एमपीटी या कन्वर्स ऑफ एमपीटी लिख रहा हूं, प्रूफ कर रहा हूं, मेरे दिमाग में एल्गोरिथम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एमपीटी के प्रूफ में पहले कॉन्ग्रुएंसी अभी करके देखेंगे, उसके बाद पैरेललोग्राम यूज करेंगे। यहां पर पहले पैरेललोग्राम लेंगे, उसके रिजल्ट को यूज करके कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। मैं बिल्कुल साथ साथ इसीलिए लेके चल रहा हूं सो दैट कि ये कंफ्यूजन ना रहे दिमाग में। अब यहां पर प्रूफ, पहला स्टेप सर कॉन्ग्रुएंसी लेकर आइए। ओके चलो जी, क्या आप मानते हैं कि ये ट्राइंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है? एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू आर सी क्यू। बिल्कुल, क्यों जी, आप ही ने बोला था पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट हो गए, ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट एंगल। ठीक बात। फिर क्या आप ये मानते हैं कि यहां का एंगल और यहां का एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो मैं कह सकता हूं ए क्यू पी will be equal to which one, RQC। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और द थर्ड थिंग सर आपने ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल होने वाली है, दैट मींस ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू। क्यों, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है। देयरफॉर हमारी पहली बात कंफर्म हो गई, हम कह सकते हैं कि मेरा ट्राइंगल एपीक्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाता है किसके, एपीक्यू, ए को कौन रिप्लेस करने वाला है, सीक्यूआर, सीक्यूआर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल साइड एंगल। अच्छा इंपॉर्टेंट है, टीचर क्राइटेरिया को बहुत ध्यान से देखते हैं यहां पर कि आपने क्योंकि दोनों का क्राइटेरिया बदल रहा है। यहां पर है एएसए और जब ये बन गया तो इसकी कॉन्ग्रुएंसी के रिजल्ट निकाल लेते हैं। क्या रिजल्ट, एक तो इसका मतलब हुआ सर इसका AP इक्वल हुआ इसके CR के, और दूसरा रिजल्ट PQ इक्वल हुआ RQ के, ऑन द बेसिस ऑफ CPCT। ठीक है, मतलब मेरा स्टेप 1 एल्गोरिथम का कंप्लीट हो चुका है। मैंने कॉन्ग्रुएंसी बना ली, कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के बाद मैंने उनको जो मेरे रिजल्ट्स चाहिए थे मैंने ले लिए। अब पैरेललोग्राम की बारी आ रही है, दूसरा स्टेप क्या करना है। आप ये बोल रहे हैं कि ये जो है ये इसके इक्वल है, अभी आपने बोला, लेकिन ये मिड पॉइंट था इस वजह से ये इसके भी इक्वल है। बिल्कुल सही बात है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे, डेफिनेटली होंगे। ऑल्सो मैं ये जानता हूं, आपने बोला AP इक्वल RC, पहला रिजल्ट, ऑल्सो AP इक्वल BP। देयरफॉर इन दोनों को कंबाइन कर मुझे क्या मिल जाता है, मुझे मिल जाता है मेरा PB जो है वो इक्वल है RC के। ऑल्सो ये शुरू से चल रहा है कि जो PB है वो पैरेलल भी है RC के, क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन था। अब अगर हम देखें ये क्वाड्रिलेटरल
इसकी आमने सामने की पेयर, एक अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया, इट हैपेंस ओनली फॉर पैरेललोग्राम। तो नाउ आई कैन से देयरफॉर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं PRCB, PRCB इज ए, देखो ये मेरा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। दो ही स्टेप का एल्गोरिथम है, पहले स्टेप कॉन्ग्रुएंसी, दूसरे स्टेप में पैरेललोग्राम दिखा दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अगर सर पैरेललोग्राम है तो PR पैरेलल होगी BC के, इसका मतलब PR का एक टुकड़ा PQ भी पैरेलल होगा BC के। वेरी गुड, मेरा पहला पार्ट डन, माय फर्स्ट पार्ट इज डन। दूसरी तरफ PR इक्वल होगी BC के, ऑल राइट, दैट इंप्लाइज PR के टुकड़े कर दीजिए, PQ प्लस QR, PQ प्लस QR, ये भी इक्वल BC के। लेकिन आपने यहां पर एक रिजल्ट यूज किया है आपने, ये वाला जो है आपका, जिसमें कि आप PQ को QR के इक्वल कह चुके हैं, दिस वन। तो क्या मैं QR को PQ लिख दूं, लिख दीजिए। सो PQ प्लस PQ इज इक्वल टू BC, दैट सिंपली मींस 2 टाइम्स ऑफ PQ BC के बराबर, और आपका PQ हो जाता है 1/2 BC। So these are the final results जो आपको चाहिए थे, this one and this one, all right। ये वाला नहीं, हमने वो पैरेलल दिखाना था। तो क्या है इंपॉर्टेंट बात, क्या है कि गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है, दोनों में कंफ्यूजन बस यही हो जाता है। गिवन है दो मिड पॉइंट, प्रूव करना है ज्वाइनिंग वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। दिस इज हाउ स्टेप 1 कॉन्ग्रुएंसी लेकर आइए, स्टेप 2 पैरेललोग्राम बनाइए। कैसे, जब कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी तो ये इसके बराबर हो जाएगी, लेकिन ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल, PB और RC, और पैरेलल पहले से थी, इसका मतलब ये पूरा पैरेललोग्राम, जैसे ये पैरेललोग्राम हुआ सवाल खत्म। अब मैं कह सकता हूं ये पूरा इसके पैरेलल, तो इसका ये पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, और मैं कह रहा हूं ये पूरा इसके इक्वल, और ये वाला पार्ट मैं ऑलरेडी इसके बराबर दिखा चुका हूं, तो 2 टाइम्स करके खत्म। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर ये करना है उल्टा काम, पहले पैरेललोग्राम लेंगे, क्यों, गिवन कंडीशन बदल चुकी है, एक मिड पॉइंट है सिर्फ और पैरेलल चल रही है, ये गिवन में आ गया पैरेलल। क्या गिवन में आ गया, ये गिवन में आ गया जी कि ये इसके पैरेलल है, और एक कंस्ट्रक्शन मैंने डाला ही हुआ है यहां पर, उस कंस्ट्रक्शन से मुझे पहले से पता चल चुका है कि ये इसके पैरेलल है। तो सर बड़ी सीधी सी बात है, इसके प्रूफ में जाएंगे, स्टेप 1 बड़ा सिंपल हो गया, ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, तो पैरेललोग्राम तो एक लाइन में हो गया, बिकॉज PR पैरेलल BC and PB parallel RC, therefore PRCB is पैरेललोग्राम। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है, पहला स्टेप डन। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या ये बात सही है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, therefore PB जो होगी इक्वल होगी RC के, बिल्कुल होगी, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। लेकिन आपने बोला है कि ये इसके भी इक्वल है, ये तो मिड पॉइंट है, बट PB जो है वो इक्वल है PA के। तो अगर इन दोनों रिजल्ट्स को मैं कंबाइन कर दूं तो हम कह सकते हैं कि RC और PA सेम हो जाते हैं, RC वेयर इज RC दिस वन, और PA सेम हो, यानी कि आप कह रहे हैं ये और ये इक्वल हो गया। ये आपका पैरेललोग्राम वाला काम खत्म हो गया, आपने पैरेललोग्राम को यूज करके इन दोनों को सेम दिखा दिया। अब स्टेप 2 शुरू हो जाएगा, अब कॉन्ग्रुएंसी दिखाओ इनमें। क्या, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल CRQ। देखिए अभी अभी दिखाया गया है AP किसके इक्वल है, AP इक्वल है सर CR के, ऊपर अभी अभी प्रूव हुआ है, दिस वन है ना। दूसरी बात, क्या आप मानेंगे ये एंगल इसके बराबर है, ये तो इसमें भी चल रहा था वही चीज है, ऑल्टरनेट, मैं शॉर्ट में A लिख दूं, इसका A इसका C, क्यों, ऑल्टरनेट है। और क्या आप मानेंगे ये एंगल इस एंगल के बराबर है, हाँ जी, एंगल AQP, एंगल AQP CQR, क्यों, वर्टिकली अपोजिट है, ये दोनों बातें वही पीछे वाली, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, लेकिन क्राइटेरिया बदलेगा, ट्रायंगल APQ विल बी कॉन्ग्रुएंट
सी आर क्यू, क्राइटेरिया बदल गया, दो एंगल और ये वाली साइड ए ए एस लग रहा है, ए ए एस। जैसा मैंने आपको बोला टीचर सबसे पहले यही फोकस करते हैं कि जब आप इनका प्रूफ दे रहे हैं तो क्राइटेरिया क्या यूज हो रहा है। हालांकि वहां पर भी आप डिफरेंट क्राइटेरिया लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लगा सकते हैं भाई, इसमें भी आप लगा देंगे कोई दिक्कत थोड़ी है, ए ऐसे इसमें भी लगा सकते हो, ये वाला एंगल ले लो इसके साथ। बट फिलहाल के लिए तो ये हमारा दूसरा काम कंफर्म हो गया जी, ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्वेंट है। अब कॉन्वेंट करने के बाद अपने को क्या करना है, जब कॉन्वेंसी हो गई तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्वेंट हो गए कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आपने कॉन्वेंसी दिखा दी है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए क्यू इक्वल सी क्यू? हाँ जी बिल्कुल। और अगर ये इक्वल है तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू मिड पॉइंट हो जाएगा। therefore Q is midpoint of what? AC. सो यहां गिवन कंडीशन और रिजल्ट क्या है, वहां गिवन कंडीशन और रिजल्ट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रूव करते टाइम मेरे दिमाग में एल्गोरिथम क्लियर होना चाहिए। वहां पहले कॉन्वेंसी है, उसके बाद पैरेललोग्राम को यूज करके आगे बढ़ा जा रहा है। यहां पहले पैरेललोग्राम है, उसके बाद कॉन्वेंसी को यूज करके आगे बढ़ा जा रहा है। सो दिस इज हाउ रिजल्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि किसी ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट है और पैरेलल चल रही है तो सामने मिड पॉइंट पर ही मिलेगी, पक्की बात है, बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी। और अगर दो मिड पॉइंट हैं तो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। सो आई होप कि यहां पर आपको ये बात मैं अपनी तरफ से क्लियर कर पाया हूं कि जब हम इनके डेरिवेशंस करते हैं तो एमपीटी और कन्वर्स ऑफ एमपीटी में कई बार कंफ्यूजन होता है, या हम उसको रट लेते हैं एक तरह से कह लीजिए, और रटना मैथमेटिक्स में मतलब ज्यादा नहीं चाहिए। तो उसको समझिए, उसके पीछे का लॉजिक की हो क्या रहा है, उसकी एल्गोरिथम समझिए कि एल्गोरिथम कैसे चल रही है, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू करिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द एमपीटी एंड कन्वर्स ऑफ एमपीटी। होपफुली आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी इससे, एंड क्वेश्चंस के ऊपर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको रिजल्ट्स पता होने चाहिए और गिवन कंडीशन क्लियर होनी चाहिए। यहाँ का गिवन और यहाँ का गिवन अलग है, वहां दो मिड पॉइंट है, यहाँ एक ही मिड पॉइंट है लेकिन पैरेलल दिया हुआ है, तो कंडीशन यहाँ भी दो दे रखी है। प्रूफ क्या करना है कि सामने वाला मिड पॉइंट होगा, वहां प्रूफ क्या करना है कि ज्वाइन करने वाली लाइन पैरेलल होगी और आधी होगी। एल्गोरिथम बिल्कुल सिंपल, पहले कॉन्वेंसी फिर पैरेललोग्राम, यहां पहले पैरेललोग्राम फिर कॉन्वेंसी। ठीक है, सो इनको एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। चलो, थैंक यू।